हेलो फ्रेंड्स। अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वाई? बिकॉज आगे चल के आपको काफ़ी सारे इसमें स्ट्रेटजी सेशंस और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हो मैथ, इंग्लिश या फिर जीएस। क्योंकि जो हमारी टीम है उसमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने सीडीएस को मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। तो उन सभी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी इस चैनल पे, तो दैट्स वाई आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ एज डिफेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हैंडी हो सकती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ आई क्लियर्ड सीडीएस 2022। इस पर मैं बात करूंगा कि इस प्रकार से मैंने बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स के साथ, क्योंकि यूजुअली आई डिडंट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट फिर भी मैं क्लियर कर पाया। वाई? बिकॉज अगर आप देखें इस एग्ज़ाम में थोड़ी सी स्मार्टनेस की ज़रूरत है। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो उसकी बात करूंगा कि क्या स्मार्टनेस दिखलाने की ज़रूरत है। बहुत ही मिनिमल एफर्ट से आप इस एग्ज़ाम के रिटन पार्ट को क्लियर कर सकते हैं। पहले मेरे बारे में, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आई हैव क्लियर्ड CAPF 21-22 with 150 plus marks in paper 1, then CDS and FCAT multiple times with 150 plus marks in CDS and 200 plus marks in FCAT, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा कि इस प्रकार से हम एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है CDS एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जीएस की या मैथ्स की या इंग्लिश की, ठीक है। एक अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूँ, ऑल्दो आई हैव स्कोर्ड मोर देन 55-60 अराउंड मार्क्स इन जीएस, बट वो डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश बेहतर हो सकती है, किन्हीं के मैथ्स बेहतर हो सकती है, किन्हीं की जीएस बेहतर हो सकती है। तो उस पर आप अपने अनुसार से देख सकते हैं। बट एक आइडियल अगर मैं बात करूँ तो जीएस में एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो 35 to 45 ईजिली स्कोर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी प्रिपरेशन है। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो इट कैन बी ऑन एंड अराउंड ऑफ 55 और 60 के ऑन अराउंड से 65 तक स्कोर कर सकता है। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ऑन एंड अराउंड 70 to 75 मार्क्स जो है वो कोई भी स्टूडेंट स्कोर कर सकता है, ठीक है। दैट विल डिपेंड। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इट विल बी ऑन एंड अराउंड ऑफ 60-90 देन 160 मार्क्स, ठीक है। 160 प्लस आपके मार्क्स होंगे और इट कैन बी 180 एज वेल। तो देखेंगे अगर आप तो एक बेहतर स्कोर है, ठीक है। अगर 160-170 के ऑन एंड अराउंड आप स्कोर कर रहे हैं तो आप इजीली कट ऑफ्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतर स्कोर हो सकता है। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें कि इतने मार्क्स लाने के लिए ना ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से जितना आप बिल्ड अपॉन करेंगे, जैसे कि जो स्टूडेंट हैं 55 को आगे ले जाएंगे या 65 से भी ऊपर जाएंगे, या यहाँ पर वो 80s में अगर जाते हैं इंग्लिश में, या फिर जीएस में वो 50s में जाते हैं, तब थोड़े से एफर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। बट अगर इतने मार्क्स लाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो में आपको सोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम इसमें सबसे पहले देखें कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें जीएस के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या स्मार्टनेस दिखलाने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं जीएस की बात करूं, मैं CDS 2022 की ही बात कर लेता हूं। हमारे कोर सब्जेक्ट कौन से हैं? पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम करंट अफेयर की अभी बात करेंगे आगे चल के। तो पॉलिटी में ऑल्दो इस बार तो कम क्वेश्चंस आए थे, ऑन अराउंड 13 क्वेश्चंस आए थे। ज्योग्राफी में 22 आए थे और आपके साइंस में जो है वो 29 to 30 क्वेश्चंस आए थे। तो लेकिन साइंस पॉलिटी में क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, जैसे 2023 में आप देखेंगे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि जीएस में क्या स्मार्टनेस दिखलाने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम देखें तो जीएस में अगर आपको स्कोर करना है ऑन एंड अराउंड ऑफ 35 to 45 मार्क्स, तो इसके लिए आपको करने की क्या ज़रूरत है? ऑन एंड अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आप करेक्ट कर लेते हैं, थोड़े बहुत इसमें नेगेटिव होंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए, हर साल अगर आप एग्जाम में देखेंगे, इफ़ यू विल सी इन द एग्जामिनेशन, हर साल जो है वो 20 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इजी आते हैं, ठीक है। उसके लिए बेसिक आपको अगर चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ तो उसमें बेसिक पार्ट्स पूछ लिए, कुछ बेसिक आर्टिकल्स पूछ लिए, तो ये सारे साइंस में ही। तो इसमें हमें करने की क्या ज़रूरत है कि जब हम बात करते हैं 50 to 60 क्वेश्चंस तक अगर हमें पहुंचना है तो उसके लिए हमें फोकस करना होगा साइंस पे। वाई? बिकॉज साइंस का अगर आप देखें तो 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर नॉर्मल भी कर ले, साइंस बैकग्राउंड के हैं, तब तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। एक नॉर्मली भी अगर देखें तो 20-22 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वाई? बिकॉज 9th and 10th से ही क्वेश्चन आएंगे, और जिन्होंने 9th and 10th पे अच्छी कमांड कर ली वो 25 प्लस भी आराम से जा सकते हैं।
ठीक है। तो साइंस इज अ सेगमेंट जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इस पे फोकस कर लिया तो आप यहीं से 25 क्वेश्चंस के करीब निकाल लेंगे। ठीक है। कमिंग टू द पॉलिटी सेगमेंट, पॉलिटी में भी देखिए इस साल कम आए थे, बट आप मान के चलें कि ऑन एंड अराउंड 18-17 क्वेश्चंस आते हैं, 20 तक भी आ जाते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो बेसिक अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, नो लक्ष्मीकांत, ठीक है, मैंने देखिए सीए पे भी क्लियर किया है, लेकिन लक्ष्मीकांत बिना पढ़े, ठीक है, आप कोई भी एक नोट्स उठा लें किन्हीं भी इंस्टीट्यूट्स की, जैसे मैं ओनली इसकी उड़ान फॉलो करता हूं, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी, इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 टेलीग्राम आईडी पे। इन नोट्स की जैसे 100 to 110 पेजेस की होती है, ठीक है, इसको भी अगर आप अच्छे से कर लेना तो जितने क्वेश्चंस आएंगे, अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं 100% आपको विथ प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप कोई भी साल उठा लें और जाके इस नोट्स को आप प्रेफर करके देख लें, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 80% क्वेश्चंस आप वहाँ से भी कर लेंगे, तो यहाँ से भी आप 10-12 क्वेश्चंस तो यहीं से निकाल लेंगे। कमिंग टू दी ज्योग्राफी पार्ट, तो ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में क्वेश्चंस जो हैं वो ऑन अराउंड 20 to 25 के अराउंड में हमें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपने अगर बेसिक एनसीईआरटी कर रखी है, जैसे इसमें क्या है 9th और 11th, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, आपके पास टाइम की क्रंच है, तो 9th और 11th की कौन सी दूसरी, जो कुछ लोग उससे पहली बोलती हैं, ठीक है, पहली या दूसरी जो भी आप कह सकते हैं, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इन्हीं दोनों बुक से सिर्फ जो है वो आपको 10+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपको इंडियन ज्योग्राफी को कवर करती है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को कवर करती है। इसके अलावा अगर आप 12th की 2 बुक हैं और 11th की एक और बुक, इतना कर लेते हैं तो आप आसानी से इसमें भी 15+ क्वेश्चन तक चले जाएंगे, इसमें उतनी कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। कमिंग टू द हिस्ट्री सेगमेंट, ठीक है, हिस्ट्री सेगमेंट में अगर आप देखें तो ऑन एंड अराउंड 21 क्वेश्चन इस बार आए थे, 20 to 21 आते हैं। इसमें जो है 10 to 15 क्वेश्चन हर साल जो है वो 3 एनसीईआरटी दैट इज थीम से आ रही हैं, तो आपको इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सोर्सेज तो हमें पता है, बट सोर्सेज में जब वेटेज की बात आती है तो वो हम भूल जाते हैं। हमें कुछ सेलेक्टेड बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है और उतने से भी हम आसानी से 50+ तक भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। हमने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो एक सीरीज स्टार्ट की है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे आप एक बार फॉलो करके देखें। उसमें टू द पॉइंट एनसीईआरटी से ही चीज़ें उठाई गई हैं और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में। एंड देन कमिंग टू द करेंट अफेयर सेगमेंट, तो करेंट अफेयर में भी आपको 10 to 15 क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिलते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर आप मैगजीन को फॉलो करेंगे तो 7-8 तो आप आसानी से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है तो 6 to 12 सारी करनी है, लेकिन फोकस करना है कि सर 9 से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 11 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं अगर पूरा नहीं कर सकता तो कम से कम 9th और 11th की कर लूँ। यानी मैं बात करूँ कि अगर आप मिनिमल एफर्ट्स के साथ करना चाहते हैं तो आप सिंपली पॉलिटी की एक नोट्स प्रेफर कर लें, कोई भी 100 to 120 पेजेस की। देन साइंस की सिर्फ 2 बुक्स हैं, उन्हें फॉलो कर लें। एंड देन हिस्ट्री की 3 थीम्स की बुक आती है वो, और ज्योग्राफी की 9th और 11th की, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 9th और 11th की तीनों बुक कर लें, या एटलीस्ट 2 तो कर लें इंडियन ज्योग्राफी वाली। इतने से भी आप आसानी से जो है वो 50 से 60 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतने से ही आप आराम से 40-45 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत करंट तो आप पढ़ेंगे, 2-4 करंट आपने लगा लिए, बस खत्म। तो यहाँ पर इसके अलावा एमसीक्यूज जितना हो सकता है सॉल्व करें, दैट विल इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स एंड इंग्लिश की। देखिए मैथ्स का एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करता था। ठीक है, मैथ्स के लिए मैंने कभी भी प्रिपरेशन नहीं की है, बट फिर भी मैं, जैसे मैथ्स उतना मेरा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे ऑन एंड अराउंड 252 to 55 स्कोर किया है। ठीक है, मैथ्स में 52 to 55। ठीक है, क्यों? अगर मैं चाहता तो इसमें जैसे एफर्ट्स लगा के इस मार्क्स को इंक्रीज कर सकता था, बट आई नेवर टुक दैट, बिकॉज उतना मैंने कभी सीडीएस के लिए प्रिपरेशन की नहीं है। मैं ऑलवेज आई प्रिपेयर्ड फॉर दी सीएपीएफ। ठीक है, इस कारण से मैंने सीएपीएफ के लिए मैथ्स में कभी एफर्ट्स नहीं लगाए।
ठीक है, नॉट इवन ए सिंगल चैप्टर। बट इसमें किया क्या, आप इस चीज़ को समझें पहले। देखिए इसमें एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है जो हर बार मैं एग्ज़ाम से 15 to 20 डेज पहले यूज़ करता हूँ। ठीक है, वो क्या है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाता हूँ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा नंबर सिस्टम से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप टॉपिक्स को पिक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, और टाइम मैनेजमेंट वाला भी जो इशू आता है मैथ्स में, उस पर भी मैं बात कर लूँगा। देखो मैं मानता हूँ कि 100 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली दिक्कत आ रही है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो मुझे ऐसा दिखा कि अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहा हूँ तो वो करेक्ट हैं। ठीक है, इनकरेक्ट बहुत कम होते थे। तो मेरा हमेशा एग्जाम में ये टारगेट होता था कि किसी भी तरह से मुझे 60 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 60 अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें से 2-3 से ज़्यादा गलत नहीं होंगे, तो ऑन एयर अराउंड 55-54 मार्क्स बन जाते थे। अब अगर सिर्फ आप 60 टारगेट करेंगे ना तो अब देन इट इज़ एन ईजी टास्क। अगर आप 100 टारगेट करेंगे तब वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप 60 को करेंगे तो ईजी हो जाता है। कैसे? पूरे पेपर को आप खुद अगर आपने दिया है पहले या प्रीवियस ईयर उठा के देखें, 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप जैसे ही पेपर दिखेगा वैसे ही आप आराम से बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। देन रेस्ट जो 70 क्वेश्चन होता है उसमें से आपको 30 चूज करने हैं जो आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कुछ, जैसे कुछ चैप्टर्स, जैसे मैं अगर 2022 की ही बात करूँ सेकंड पेपर की, तो वहाँ पर हम थोड़ा देखें तो जैसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं एरिया एंड पेरीमीटर से आए थे, एरिया एंड पेरीमीटर से ऑन एंड अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल ही ईजी होते हैं। कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है, मेंसुरेशन वाले, या फिर कुछ SCF LCM से आते हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन 2-4 हर साल आते हैं जो कि बहुत ही ईजी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सर्कल से रिलेटेड, कुछ जैसे क्लॉक एंड टाइम, ये सभी से रिलेटेड आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ उन सेगमेंट को हम पकड़ सकते हैं जिनसे इजी क्वेश्चन, जैसे अर्थमेटिक एक ऐसा सेगमेंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं तो आसान आते हैं, SI CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चंस आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप उनको पकड़ें। अगर आप 60 क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, ठीक है, जिनका स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है वो डेफिनेटली ज़्यादा को टारगेट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए मैथ्स कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप पूरे पेपर में 100 के टारगेट करेंगे तब वो डिफिकल्ट होगी। तो आपको इसी तरह से करना है। मैं सिंपली पेपर में जाता हूं और जैसे ही पेपर मिला 100 क्वेश्चंस का, सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड में 20 to 30 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस देख लेता हूं कि अच्छा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो ऐसे ही बन जाएंगे। तो आप देखेंगे 20, 30, 35 भी मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, और उन क्वेश्चंस को आपको चूज कर लेना है। एंड देन सेकंड अटेम्प्ट में जो रेस्ट क्वेश्चंस बच गए, 60-70 क्वेश्चंस बच गए, उनमें से 30 चूज कर लें कि क्या कौन से बनाएंगे, और उस बेसिस पर आप कर लेंगे, तो आपके लिए टाइम इशू नहीं आएगा। थर्ड चीज आप जो प्रिपरेशन के दौरान कर सकते हैं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली पढ़ते रहे, इसको आप वैल्यू एडिशन के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि मैंने उतना मैथ्स के लिए पढ़ा नहीं हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता। तो प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जो सेगमेंट आपको लग रहा है कि अच्छा इससे तो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन चैप्टर्स को एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो आई सॉल्व ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट आप उन चैप्टर को स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेम मैनर में इंग्लिश में भी वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो इंग्लिश में फोकस क्या है, जैसे देखिए इस बार न्यू एलिमेंट देखने के लिए मिला, तो वो न्यू एलिमेंट पे आप फोकस कर सकते हैं। बाकी देखिए 3 इंटरलिंक्ड हैं, 3 जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड योर एक आता है पैरा जंबल्स। ठीक है, ये तीनों एक तरह से लिंक्ड हैं, क्योंकि ये तीनों में ऑन एंड अराउंड अगर आप देखें तो रीडिंग स्किल की बहुत, या कॉम्प्रिहेंशन स्किल की बात आती है। तो अगर आपने इस पे कमांड कर लिया, इसके अप्रोच आपको पता चल गई, तो आप आसानी से इनसे कर लेंगे, और इन सभी को मिला के ऑन एंड अराउंड 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिर कुछ साइनो एंटो है, तो साइनो एंटो तो वर्ड्स जो होते हैं मतलब सेंटेंस में दिए रहते हैं, तो वहाँ से इजीली हो जाता है। तो इसके लिए भी जैसे मैंने तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस, एंड देन उस अनुसार से ही चीज़ों को की थी। बाकी अगर जैसे इंग्लिश ये सब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो जो एरर्स ये सब हैं वो सब आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जैसे एरर्स में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता रहता था कि एरर्स
कौन से हैं या इसमें क्या आएगा, बट पढ़ के वो लग जाता है कि अच्छा हाँ ये एरर्स यहाँ इसी पार्ट में होगा। तो वो चीज़ के लिए थोड़ा अगर पेपर ये सब पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकते हैं। कुछ इसमें ईजी सेगमेंट भी आते हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे रिकॉग्नाइज करने वाले, तो उन पर पहले से ही कमांड कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फोकस यही करना है कि थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखलाने की ज़रूरत है। इफ़ यू विल प्रिपेयर स्मार्टली तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसे टैकल कर लेंगे विथ मिनिमल एफर्ट्स, ठीक है। तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फीडबैक दे सकते हैं। बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको डाउट है, अगर मुझसे पूछना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, या वाया कॉल आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, एस डिफेंस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।